हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वियतनाम एकेडमी। बच्चों, वर्क पावर एनर्जी में अभी तक हम वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। इसके पहले मैंने बताया था कि फोर्स दो तरह का होता है, कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंसीडर करें तो फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ मैं। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है मतलब इसके पास क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होने वाला है। मैग्नीट्यूड तो होगा ही और दूसरा क्या हो जाएगा? डायरेक्शन होगा। तो अगर किसी भी वेक्टर का मतलब किसी भी फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, दैट इज कांस्टेंट फोर्स। और अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले जैसे 5 न्यूटन का फोर्स पहले इधर लग रहा था, फिर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगने लगा, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगने लगा, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगने लगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो दिस इज द वेरिएबल फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल फोर्स। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स पढ़ चुके हैं। तो हम समझते हैं इसे क्या होता है वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, एक कोई पाथ है, एक पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और इस पाथ को फॉलो करता हुआ ये बी पे पहुंचता है। ओके, क्या यहां पे इस इंस्टेंट पे फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ है और हर एक इंस्टेंट पे फोर्स ये चेंज हो रहा है। मतलब इतना में समझ आ रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये पाथ हमारा कर्व पाथ है, अब हमें क्या चाहिए होता है? इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर वर्क डन इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या है ये क्योंकि पाथ हमारा चेंज हो रहा है इसलिए हम इस इंस्टेंट पे एक छोटा सा पाथ कट कर लेते हैं। इसको हम बोल देते हैं डी एस। चेंजिंग है तो मुझे चाहिए कांस्टेंट, तो एक छोटा सा पाथ हम कट कर लेते हैं, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कट कर लेते हैं। यहाँ पे फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। दो वेक्टर्स बन गए, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा है। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा छोटा सा वर्क डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ डॉट डी एस। ध्यान रखना है, हर जगह ये चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर जगह डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ये हो जाएगा, फोर्स अलग डायरेक्शन में है, तो ये लगातार चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमें किसी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड करना पड़ेगा। पहले छोटा सा पार्ट कट कर लिए, अब वही चीज़ हम हर जगह करते चले जाएंगे। छोटा सा फोर्स, छोटा सा डी एस, फिर फोर्स, छोटा सा डी एस फोर्स, छोटा सा डी एस फोर्स, ये फाइंड करते चले जाएंगे। और वर्क क्या होता है? हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये ऐड करते हुए चले जाएंगे। छोटे छोटे पार्ट को हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। और हम जानते हैं मैथमेटिकली एडिशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो अगर हमें पूरा वर्क डन चाहिए तो हम क्या करेंगे? पूरा वर्क डन मतलब कि ए से बी तक, तो हम इंटीग्रेट करेंगे किसे? डी डब्ल्यू को। मतलब ऐसे भी डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? एफ डॉट डी एस। फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? दिस विल बी एफ कॉस थीटा। और एफ साइन थीटा इधर जाएगा, एफ कॉस थीटा इसकी तरफ है, तो इफ कॉस थीटा जो ये डिस्प्लेस करा रहा है डी एस, यहाँ पे एंगल अलग हो जाएगा, यहाँ पे एंगल अलग हो जाएगा, हर जगह एंगल अलग अलग होता चला जाएगा, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता, फोर्स डायरेक्शन अलग अलग होता चला जाएगा। तो ये वेरिएबल फोर्स है, इसलिए हम लोग उस इंस्टेंट पे फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे क्या क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या एंगल है वो हम डायरेक्ट फाइंड करके फिर इसे हम हर जगह से अलग अलग फाइंड करके हम ऐड करेंगे। एडिशन मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन। यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे कभी भी हमें वेरिएबल फोर्स के कारण अगर वर्क डन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, हम जानते हैं क्या है हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स?
क्या हो गया, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। और हम जानते हैं क्या कि दिस इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर कर्व। मैथमेटिकली जो इंटीग्रेशन होता है ग्राफिकली क्या होता है, ये एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व या फिर बोल सकते हैं हम लोग एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स, या फिर एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। अगर हमें एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क या फिर वर्क डन, ऐसा हमें क्या मिलेगा, वर्क डन पता चलेगा कितना वर्क डन हुआ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर का जो एरिया है उससे हमें पता चलेगा कितना ये वर्क हुआ है। तो मैथमेटिकली हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और ग्राफिकली हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक फोर्स है इफ इक्वल्स टू गिवन है हमें 2x², फाइंड करना है। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स बिटवीन x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2। इसी कारण हमें वर्क डन फाइंड करना है। क्या करेंगे हम यहाँ से, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डॉट डी एस। एफ क्या है हमारा 2x² और डी एस, अब x के डायरेक्ट, क्योंकि ये फोर्स हमारा x डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या ले लेंगे, डी एस, डायरेक्ट डी एस ले लेंगे। क्या हो जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पे एफ डॉट डी एस करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा x डायरेक्शन में 2x² डी एक्स, और क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा x डायरेक्शन में है, ये भी x डायरेक्शन में है, एंगल कितना हो जाएगा 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस cos थीटा। ओके, वेट, जब ये एफ डी एस कॉस थीटा लिख रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म लिखना सही नहीं है। क्या है, एफ डी एस कॉस थीटा, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। तो क्या है, अभी हमारा ये एंगल कितना हो गया 0, तो डायरेक्ट हम लोग इसे लिख सकते हैं 2x² डी एस, 2x² डी एस, 2x² डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, 0 से 2 तक, मतलब वर्क हमें कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, 0 से 2 तक। तो कितना हो जाएगा 2x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, x³ अपॉन 3। कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, 0 से 2 तक। तो क्या हो जाएगा 2, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2³ अपॉन 3, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा 2³ 8 अपॉन 3, कितना हो जाएगा ये 16 अपॉन 3। इसका यूनिट क्या होता है, जूल, 16/3 जूल। वर्क डन कितना है, 16/3 जूल। ठीक है, तो ऐसे ही वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट हम इंटीग्रेट करके। एक और क्वेश्चन करते हैं। हम स्प्रिंग फोर्स जानते हैं, स्प्रिंग फोर्स हमारा वेरिएबल फोर्स है, एनएलएम में पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये स्प्रिंग फोर्स हमारा वेरिएबल फोर्स होता है। तो हमें फाइंड करना है वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। देखिए स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसे हम डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस कर दिए, यहाँ पे लेके आ गए। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है x। ठीक है, तो हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल्स टू क्या लगेगा -kx, ये हमारा लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, -kx मतलब क्या होता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है तो kx ही होता है। ये डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं तो क्या हो जाएगा ये kx, डायरेक्शन क्या है, इधर डिस्प्लेसमेंट है इधर फोर्स है, इसलिए हम लोग माइनस यूज़ करते हैं। ओके, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है kx। अब देखो ज़रा यहाँ पे क्या लग रहा है, वर्क डन हमें फाइंड करना है, तो वर्क डन के लिए इधर लग रहा है फोर्स,
क्योंकि हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ऑब्वियसली इसे कोई खींच के लाया होगा इधर तक, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जो इस ब्लॉक जो मास m है इधर तक खींच के लाया होगा। बट क्या है कि हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ, मैग्नीट्यूड कितना है kx, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो हमें 0 से x तक डिस्प्लेसमेंट लेना है। हम एक छोटा सा पार्ट, क्योंकि हमारा फोर्स वेरी कर रहा है तो हम डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हर जगह, तो हम क्या फाइंड करेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम लोग dx, अब उसके कारण छोटा सा वर्क डन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स kx इंटू dx, और फोर्स कहाँ है हमारा, इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो हमें वर्क डन चाहिए, वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, मतलब क्या हो जाएगा, cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, तो क्या हो गया, माइनस हो गया kx dx का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक। ध्यान रखना है कभी भी हमें वेरिएबल फोर्स है तो क्योंकि मैग्नीट्यूड हर जगह चेंज हो रहा है तो हम छोटे से पार्ट पर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको 0 से जो भी लिमिट है हमारा उसके बीच में हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, k माइनस तो बाहर है ही, x² अपॉन 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है हमारा 0, अपर लिमिट है x, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, -12 kx²। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ओके, अगर यहीं पे बोले कि हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, अगर बोला गया कि द ब्लॉक इज मूविंग वेरी स्लोली और इसके मूवमेंट का हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है उसके कारण वर्क डन कितना होगा, तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके कारण फोर्स एक्चुअली धीरे धीरे मूव कर रहा है ये, तो जितना पीछे का फोर्स होगा वही आगे का फोर्स होगा, तो पीछे फोर्स लग रहा है kx, मतलब आगे का फोर्स भी हम ले सकते हैं, जो F फोर्स लग रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पीछे फोर्स लग रहा है kx, क्योंकि धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है तो ऑलमोस्ट दोनों फोर्स बराबर है, तो आगे का फोर्स भी क्या हो जाएगा kx, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा ये dx, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे kx dx, और यहाँ पे cos क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आगे लग रहा है, ध्यान रखना है हमने क्या ले लिया है, पीछे लग रहा है kx फोर्स, और क्योंकि बराबर है धीरे धीरे मूव कर रहा है तो ऑलमोस्ट पीछे का फोर्स इक्वल्स टू आगे का फोर्स, तो आगे का फोर्स मैंने ले लिया है kx dx cos 0 डिग्री। इसका हमें इंटीग्रेट करना है, 0 से x तक इंटीग्रेट करना है, तो फिर से क्या हो जाएगा, हाफ kx² हो जाएगा। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, हाफ kx², वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, -12 kx²। ओके, अगर ये हम इसको आगे थोड़ा सोचें तो ये वर्क हम कर रहे हैं, ये डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये आया, तो ये वर्क जा कहाँ रहा है, ये इसके पोजीशन के फॉर्म में, मतलब इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जा रहा है। आगे हम लोग पढ़ने वाले पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी में ये स्टोर हो जाता है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण अगर एनर्जी आ रहा है, अब ये वर्क कर सकता है, जैसे यहाँ से मैं छोड़ूंगा ये वर्क कर सकता है, ये मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो इसके पास एनर्जी है अभी, ठीक है। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण अगर उसमें एनर्जी आ जाता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके पोजीशन के कारण अगर वर्क करने की क्षमता आ जाती है ऑब्जेक्ट में, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का ये कहानी था, हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds। तो मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर कर्व, तो यहाँ से एरिया अंडर कर्व से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स एक्सिस है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ध्यान रखना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस नहीं है, कोई और एक्सिस है, तो उसका केयर करना पड़ेगा, उसको और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एरिया नहीं फाइंड करना वहाँ पे। क्या है, यहाँ से एक गया, ठीक है, और यहाँ से
ऐसे चेंज हुआ है। यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और ये फोर्स कितना है यहाँ पे 10 न्यूटन। तो हमसे पूछा जाएगा कि वर्क डन ड्यूरिंग 0 to 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करें मीटर में, फोर्स हम SI यूनिट में है, तो वर्क डन ड्यूरिंग 0 to 4 मीटर क्या है, वर्क डन बिटवीन 0 to 4 मीटर। तो कितना हो जाएगा, वर्क डन के लिए क्या 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 जानते हैं, एरिया अंडर कर्व। जो हमारा वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर कर्व होगा। तो एरिया अंडर कर्व होगा तो क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस का वैल्यू कितना है 4 और हाइट कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2, मतलब कितना हो जाएगा ये 20 जूल। तो वर्क डन कितना हो गया 20। ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या फाइंड करना है, उसका वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन फाइंड कर दिए कैसे, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए, इसी में ऐसा क्वेश्चन दे दे, फोर्स वही है, वेट, ओके, यहाँ पे कितना है, ये 0 है, ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, और ये 6 सेकेंड है। ओके, यहाँ पे ये वैल्यू है 10, बट ये वैल्यू है -5। ठीक है, हमें फाइंड करना है वर्क डन बिटवीन 0 to 6 मीटर। फोर्स ये यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, ध्यान रखना फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए हमारा। ये फोर्स है न्यूटन में, क्या है, वर्क डन बिटवीन 0 to 6 मीटर। वर्क डन बिटवीन 0 to 6 मीटर। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया, एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ पे दो बन रहा है, टोटल वर्क डन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये तो हमें पता है कि अगर इसको मैं बोल दूँ पार्ट 1, इसको बोल दूँ मैं पार्ट 2, तो वर्क डन 1 कितना हो जाएगा, हाफ। बेस का वैल्यू फिर भी वही है 4 है, हाइट वही है 10 है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 20 जूल। लेकिन वर्क डन 2 कितना होगा, हाफ। बेस का वैल्यू क्या है -5। ट्रायंगुलर एरिया बना हुआ है, ट्रायंगल है, और हाइट का वैल्यू कितना है -5, और बेस कितना है 2 है। 4 से 6 2 है, तो कितना हो जाएगा ये -5। वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन, स्केलर्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 20 - 5 इक्वल्स टू 15 जूल। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंटीग्रेट करके बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकते हैं। तो बेसिक क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में वर्क डन हमारा फाइंड करना होता है, ऐसे इंटीग्रेट करके वर्क डन फाइंड करना होता है। ओके, अब नेक्स्ट है हम लोग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जो बेसिक है वो हम लोग किए, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कंजर्वेटिव फोर्स का होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम आता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो फिर हम आके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।